दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 24 मई यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों आज भी मार्केट में कुछ खास मोमेंटम था नहीं। आज भी बैंक निफ्टी टोटली सारा दिन एक रेंज में घूमती रही। कल भी मार्केट टोटली ट्रैप थी, यानी कि हो सकता है एक्सपायरी के लिए अपने आप को रेडी कर रही हो मार्केट, क्योंकि जब भी दोस्तों मार्केट एक्सपायरी से पहले साइडवेज होती है तो ये मान के चलिए कि एक्सपायरी वाले दिन बड़ा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि एक्सपायरी के अभी 2 दिन बचे हैं, तो हो सकता है कल बड़ा मोमेंटम हो जाए। और अगर कल भी दोस्तों इसी जोन में घूमती रही तो फिर एक्सपायरी वाले दिन तो आप समझिए कि बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। तो किस साइड हम प्लानिंग कर सकते हैं? आज देखिए दोस्तों मार्केट बिल्कुल साइड में थी। हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि 44,070 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनाएगी तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। आज हमको दोस्तों 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि हम जो पहली पॉजिटिव कैंडल बनी थी ये ब्रेक होते ही 29 वाली स्ट्रेटेजी के अनुसार ही हम कॉल साइड चले गए। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी भी दिया था टेलीग्राम पे, जिसमें हमको 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। और उसके बाद तो आपको पता है दोस्तों कुछ था ही नहीं, ना ही निफ्टी में था ना बैंक निफ्टी में था। और मैं आपको दोस्तों एक चीज बता रहा हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट यहां से गिरेगी ही नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोस्तों बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तोड़ा ना, यानी कि 100 पॉइंट दूर है बस, अगर ये 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ने कवर कर लिए ना, यानी कि 44,100 से ऊपर निकल के इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन दोस्तों बना दिया ना, तो एकदम से ऐसा मोमेंटम आएगा मार्केट के अंदर, सभी देखते रह जाएंगे एकदम फुल स्पीड से। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, वो आपको ऑप्शन चेन में समझ में आएगा ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूं। ठीक है, अभी समझाऊंगा जब ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं, इंट्राडे में हम कैसे प्लानिंग करेंगे। डिस्कशन तो दोस्तों क्या है, कल भी मार्केट इसी रेंज में थी, आज भी हमारे उसी जोन में, ट्रैप जोन में। लेकिन अब दोस्तों एक ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा होगा बनता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। मैं एक बार इस मूविंग एवरेज को अगर हटाऊं तो अब देखिए हमारे पास दोस्तों 2 ट्रेंड लाइन है कल के लिए ट्रेड करने के लिए। मुझे लगता है ये बेस्ट है, यानी कि एक तो ये ट्रेंड लाइन है, जैसा कि जो रेजिस्टेंस है बार बार टेस्ट हो चुका है। और जब कोई रेजिस्टेंस दोस्तों बार बार टेस्ट होता है तो वो कमजोर हो जाता है और उसके टूटने के हाई चांस रहते हैं। और दूसरी ट्रेंड लाइन दोस्तों आपको ये दिख रही होगी, ठीक है। तो जितनी ये नैरो होती जाएगी उतना ही बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। और टारगेट कहां से मापेंगे, जितना इसका ये साइज है, या तो इसका अपसाइड माप लीजिए या इसका डाउनसाइड माप लीजिए। लेकिन कंफर्मेशन चाहिए दोस्तों मार्केट को, कंफर्मेशन चाहिए मतलब ब्रेक करने के लिए। जैसे अपसाइड अगर ब्रेक होती है तो ये नहीं कि ब्रेकआउट आते ही हम कॉल साइड चले जाएंगे, नहीं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनेगा तब जाएंगे। ऐसे ही डाउनसाइड अगर ब्रेकडाउन होता है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा तब हम पुट साइड जाएंगे। तो हमको इतना बड़ा टारगेट दोनों साइड किसी न किसी एक साइड देखने को मिल सकता है। ये तो था दोस्तों एक पैटर्न जो बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जो मैंने आपको जरूरी समझा तो बताने की कोशिश की। हम इस पैटर्न पे भी इंट्राडे में काम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है बैंक निफ्टी कल भी इसी रेंज में घूमती रहे और एक्सपायरी वाले दिन बड़ा मोमेंटम दे दे। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई कल ही बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो प्लानिंग हमारी कैसे रहेगी, हम एग्जैक्ट लेवल पे अगर बात करूं तो यही हमारा रेजिस्टेंस है। ये दोस्तों जो आपको लास्ट में सेलिंग दिख रही है यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है। अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 43,954 पे है, यानी कि तकरीबन यहाँ पे क्लोजिंग आई है। ये बस सेलिंग हैपनिंग हुई थी, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके मार्केट वापस ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो इतना मत सोचिए कि इतना बड़ा रेड कैंडल है, ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास। तो अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 44,100 के ऊपर निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन बना देती है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए मैं रीटेस्ट का क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आपको 2 चीजें बोलता हूं। यह मतलब मार्केट अब अगर ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट क्यों जरूरी होता है। देखिए जिसने दोस्तों आज 44,080-85 के ऊपर ये जो छोटी छोटी लाइन बनी है इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, सभी ट्रैप हुए होंगे क्योंकि उन्होंने ब्रेकआउट आते ही ट्रेड ले लिया। लेकिन हमारी क्या प्लानिंग थी, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके प्राइस एक्शन बनाएगी, क्योंकि कंफर्मेशन तभी मिलती है। ऑप्शन चेन में आपको समझ में आएगा 44,000 का लेवल कितना बड़ा जंग का मैदान बना हुआ है ठीक है, अब समझ में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कॉल साइड का हमारा हो गया, पुट साइड का देखते हैं। ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो 43,800 का लेवल है, ये वाला एरिया है।
और 50 दिन का मूविंग एवरेज, सॉरी 200 दिन का मूविंग एवरेज इसी रेंज में है 43,796 पे, तो 800 का ही मान के चलिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 43,800 के नीचे निकल के इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बना देती है, यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ देती है, तो फिर हमको दोस्तों 43,600 के 500 के ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर गैप अप गैप डाउन हुई तो क्या करेंगे भाई, देखिए डिपेंड करता है दोस्तों कहां पे गैप अप ओपन हो रही है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए ऑल टाइम हाई टूट जाता है सीधा, तो 44,200 300 इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है, तो हम वेट करेंगे डाउन साइड आने का। अगर आप इस डाउन साइड के मूव को कैप्चर करना चाहते हो, तो वो बड़े बड़े गैप अप में ही पॉसिबल हो पाएगा। मान लीजिए 44,300 के आसपास गैप अप ओपन हुई, अगर कोई छोटी सी कैंडल 15 मिनट की इस तरीके की नेगेटिव बन जाती है, जैसे कि आज ये पॉजिटिव बनी है, इस तरीके की अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। नोटिस वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो दोस्तों आई बटन में आपको मिल जाएगी, इसी चैनल पर मैंने डाल रखे। कुछ लोग पूछते हैं भयंकर स्ट्रेटेजी है भाई, आज भी उसी की बदौलत हमको इतने पॉइंट मिल गए, इतनी साइडवेज मार्केट में भी, वरना हमको ये किसको, वरना ज्यादातर लोग आज ट्रैप ही हुए हैं, ठीक है। और हम शांत इसलिए बैठ गए क्योंकि मार्केट टोटली साइडवेज थी। तो वही स्ट्रेटजी हम अगर बड़ा गैप ओपन होती है तो अप्लाई करेंगे। दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा और इस तरीके का रीटेस्ट होगा, तो जहां पे आज ये वाला एरिया 44,070 का लेवल है, यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर ये मोमेंटम दोस्तों कैप्चर नहीं हो पाता है, तो मेरे लिए जो आसानी होगी वो ये होगी, अगर गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे इस रेंज में आने का, 44,100 की रेंज में आने का। यहां पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है या फिर टाइम स्पेंड करती है बैंक निफ्टी, और फिर 1-2 घंटे के बाद या फिर पॉजिटिव कैंडल बुलिश कैंडल बनने के बाद अगर हाई ब्रेक करिए, तो मैं रिकवरी ही प्लान करूंगा। 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर ऑल टाइम हाई यानी कि जो जहां पे ओपन हुई होगी उसका भी हाई ब्रेक होने का मेरा कॉल साइड का टारगेट हो जाएगा। तो गैप अप ओपनिंग में दोस्तों हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। और गैप डाउन ओपनिंग में क्या करेंगे, देखिए डिपेंड करता है दोस्तों कहां पे गैप डाउन ओपन हो रही है। जो सपोर्ट का काम करेगी एक लाइन मैं आपको लगा देता हूं बैंक निफ्टी के अंदर, ये देखिए ये वाला दोस्तों एरिया है जो कि 43,650 का एरिया है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया था बैंक निफ्टी ने। अगर गैप डाउन ओपन इस रेंज में हो रही है 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहली कैंडल इस तरीके की कोई नेगेटिव बनी, फिर 43,650 का लेवल अगर ब्रेक होकर हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमको मिल सकता है। 43,500 तक हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, और यहां से दोस्तों फिर हम रिकवरी ही प्लान करेंगे अगर कोई इस तरीके की कोई बुलिश कैंडल इस रेंज में मिल गई तो। अगर 43,500 के 480 के नीचे निकलना शुरू करती है, बड़ा गैप डाउन ओपन होती है और डायरेक्टली कंटिन्यू 43,500 480 ये लेवल अगर ब्रेक करती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 43,260 का हो जाएगा। हम पुट साइड ही प्लानिंग करेंगे अगर ये लेवल रेस्पेक्ट नहीं हुए तो। अदरवाइज यहां पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनी तो भी हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही। यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनी तो भी हम उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे गैप डाउन में, ठीक है। और टारगेट दोस्तों हमारा 1:2 का होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस 70-80 पॉइंट का बना है तो टारगेट आपका 100-150 पॉइंट का हो जाना चाहिए, अगर गैप डाउन ओपन होकर बुलिश कैंडल बनाती है तो। मुझे दोस्तों अभी ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रही है बैंक निफ्टी। अगर मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, मैंने आपको कल भी दिखाया था कि मार्केट कोई ऐसा साइन आपको दिख रहा है क्या दोस्तों, ऐसा साइन की मार्केट नेगेटिव हो, बताओ। अगर वीकली टाइम फ्रेम करूं, ये देखिए क्या आपको दिख रहा है क्या मार्केट, भाई रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट अपने आप को होल्ड करती ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसके नीचे आना शुरू होती है तो हम दोस्तों यानी कि 43,200 या फिर 43,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ये जो बुलिश कैंडल बनी हुई है इनका लो ब्रेक होता है, तो हम मान सकते हैं सेलर एक्टिव है। अदरवाइज हमको कोई साइन ही नहीं दिख रहा है नेगेटिव का, तो ब्रेकआउट आने के थोड़े से ज्यादा चांस हैं। एक दिन के टाइम फ्रेम में देखोगे तब भी, और वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तब भी। एक दिन के टाइम फ्रेम में भी दोस्तों देखिए कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बनता हुआ चल रहा है, तो इस तरीके का ब्रेकआउट आ सकता है। रिलायंस में मैंने एक चार्ट बना रखा है इसी तरीके का, मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा उस चार्ट को, और उसी के अनुसार रिलायंस चल रहा है भाई, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का हो गया, चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों क्लोजिंग आई है 18,000। निफ्टी थोड़ी सी लास्ट में थोड़ी सी ज्यादा बियरिश थी। हाँ, अपनी स्टडी तो दिखाई देते हैं भाई। ब्रेकआउट लेवल देखिए बैंक निफ्टी का, जो आज मैंने सुबह सुबह लेवल दिया था 44,070 का था बिल्कुल। और ये बाकी बाइंग सेलिंग एरिया आप देख सकते हो, मैंने सुबह का व्यू भी यही डाल रखा था कि मार्केट अभी नेगेटिव नहीं है।
और इसी वजह से हम कॉल साइड गए थे। ये हमारी स्टडी थी और इसमें हमको आराम से 50-60 पॉइंट यानी कि 300 के आसपास का इसका हाई लगा था, आराम से 50-60 पॉइंट मिल गए थे। उसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं भाई। पीसीआर डाटा ही मैंने अपडेट करते हुए आपको यही बोला था कि अगर साथ रहा पीसीआर डाटा का, वैसे तो निफ्टी का ओवरसोल्ड ओवरबोट हो गया था, सॉरी, यानी कि काफ़ी महंगा हो रहा था और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है ओवरबोट होने की वजह से। तो वो लास्ट में हो सकता है साइड जो लास्ट के आधे घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आई वो इसी वजह से आई हो। लेकिन आज मार्केट में ज़्यादा कुछ करने का था नहीं, इस वजह से मैंने ज़्यादा स्टडी भी नहीं दिया। और ये सब दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूँ, अपना व्यू शेयर करता हूँ, कोई कॉल टिप्स ना माने इनको। ये चैनल और ये वीडियो आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। अगर आप दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो 100% फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल से दोस्तों मेरा यहाँ से मतलब है कि हमारे नाम से बहुत सारे कम से कम 30-35 फ्रॉड चैनल बने। ये लोगो इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे अगर आप सर्च करोगे, क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। हमसे ज़्यादा भी सब्सक्राइबर 2-3 लाख सब्सक्राइबर आपको उनके दिख सकते हैं, लेकिन उनकी पोस्ट पर व्यूज नहीं मिलेंगे क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर हैं। तो भाई मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें, ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें अगर करना है तो, सीखने के लिए ही आए, कॉल टिप्स के लिए दोस्तों ना आए, ठीक है। ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना ही मेरा कोई कॉलिंग नंबर है। मेरे नाम से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, किसी को भी एक पैसा ना दें। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन आप मानोगे तो सपोर्ट के पास ही आई है, जहां पे हम सपोर्ट मार्क किए थे। मतलब एक तरीके से हमने बोला था कि अगर गैप अप ओपन होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और अगर कल फ्लैट ओपन होती है निफ्टी तो हम 100 पॉइंट के दायरे में काम करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि 300 से लेके 400 के बीच में तो ट्रेड बनता ही नहीं है, इस वाले एरिया में तो ट्रेड बनता ही नहीं है। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक दोस्तों ये रेंज कवर नहीं होती है, हमारा सेलिंग एरिया भी है भाई 18,438 का, लेकिन ये भाई मतलब रिस्पेक्ट ना ही करे क्या पता, क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है, इसके पास से निफ्टी वापस मुड़ी है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर दोस्तों एक स्कैल्पिंग ट्रेड मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, अगर जो ये लास्ट वाली कैंडल है ना, इसके नीचे या फिर इसके आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है और इस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, एग्जैक्ट लेवल बताऊं आपको, एग्जैक्ट लेवल है दोस्तों 18,350 का। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 18,350 के ऊपर निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो पहला टारगेट हमारा 18,400 का हो जाएगा। 10-15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये बुलेंजर बैंड की स्ट्रेटजी के अनुसार है, थोड़ी सी रिस्की होती है लेकिन अच्छे पॉइंट दे के जाती है। अगर दोस्तों हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद 18,420-30 इसके ऊपर प्राइस एक्शन बना के अपसाइड निकलते तो पहला टारगेट हमारा 18,500 का हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, या तो बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के पास जाके समय बिताए फिर ब्रेकआउट दे, या फिर ये ब्रेकआउट आने के बाद, देखिए ये वाला ब्रेकआउट आने के बाद जो आज का हाई है, इसका ब्रेकआउट आने के बाद इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, तभी हमको कॉल साइड जाना है 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए। इससे पहले मैं नहीं जाऊंगा कॉल साइड, ठीक है। पुट साइड की जहां तक दोस्तों बात करें, 18,280 का लेवल है, ये वाला स्विंग है, यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। सिंपल सा एनालिसिस है, अगर फ्लैट ओपन होती है 18,280 के नीचे निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, ये वाला स्विंग ब्रेक होता है, प्लस 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है तो हमको 18,200 18,150 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई, मान लीजिए सीधा इस 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास 18,270-50 की रेंज में ओपन होती है, तो पहली हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। अगर कोई बुलिश कैंडल बनी, दिन का हाई ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर पहली 15 मिनट की कैंडल इस तरीके की नेगेटिव बन जाती है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस होगा। अगर लो ब्रेक होकर इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 18,150 के टारगेट के लिए। ये गैप डाउन का मैंने बताया दोस्तों आपको। अदरवाइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेन जो सपोर्ट है, चलिए मैं मार्क ही कर देता हूं। एक सपोर्ट है दोस्तों ये वाला 18,280 का, और दूसरा सपोर्ट सीधा फिर आपको मिलेगा 18,150 के आसपास। इससे पहले तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अपसाइड की अगर बात करूं, अगर गैप अप ओपन हो गई तो क्या करेंगे, मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन होती है 18,500 की रेंज में, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी वाला हम काम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 18,500 के आसपास ओपन हुई तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के उसका जब लो ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, तो जहां पे ये आज का हाई है यहां तक के टारगेट के लिए, यानी कि 18,400 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में ओपन हो जाए
और एक सिनेरियो ये बन सकता है बीच में ओपन हो या गैप ओपन हो, हम वेट करें इस रेंज में आने का, 18,400 की रेंज में आने का, और फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनते ही उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 15 मिनट में हो या फिर 5 मिनट में हो, वैसे स्ट्रॉन्ग और अच्छी एक्यूरेसी वाली तो 15 मिनट की ही होती है। अगर इस तरीके की कोई कैंडल बनी, उस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, तो वापस से 18,500 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। बाकी दोस्तों जैसा भी होगा मैं आपको कल टेलीग्राम पे अपडेट देने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कल का दिन भी दोस्तों ट्रैप ही रहने वाला है। सेफ ट्रेडर को कल भी काम नहीं करना चाहिए अगर बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना आए तो। सिंपल सी बात है भाई। ऑप्शन चेन में चलिए अब दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन में मैं ये क्यों बोल रहा था कि जब मोमेंटम आएगा तो भयंकर आएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा भाई, 18,400 से लेके 18,600 तक भाई साहब देखिए, मतलब मंदी वालों के हौसले देखिए कॉल राइटर के। अगर दोस्तों सोचिए ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होना शुरू हो गए तो ये लोग जैसे ही ट्रैप होंगे और जैसे ही ये पोजीशन काटेंगे ऐसी शॉर्ट कवरिंग आएगी, मतलब छू मंत्र की तरह बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको अपसाइड जाते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज ये लोग नहीं जाने देंगे मार्केट को। अगर देखिए साइन क्या होगा, 400 के ऊपर निकली, प्राइस एक्शन बना, 500 तक पहुंची तो ये लोग ट्रैप हो गए, 500 450 के ऊपर निकली तो ये लोग ट्रैप हो गए। बस फिर तो समझ जाना इन लोगों का काम बन चुका है, इनकी पतलून गिली होने वाली है, अच्छे खासे ट्रैप हो जाएंगे। और सपोर्ट की बात करें तो 18,400 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी है। तो 400 के ऊपर निकलती है, प्राइस एक्शन बनता है तो कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 500 के टारगेट के लिए। और 350 के नीचे हमको पहला टारगेट 300 का मिलेगा। इंपोर्टेंट लेवल 18,300 का ही है, बाइंग एरिया भी 18,300 का ही है ऑप्शन चैन के अनुसार भाई। मतलब हौसले देखिए, मतलब इंदामनी हो के कॉल राइट कर रखी है भाई क्या ही बोले। और दूसरा लेवल दोस्तों 18,200 का लेवल है। ये दोनों लेवल बाइंग एरिया होने वाले हैं और ये 18,500 का लेवल हमारे लिए सेलिंग एरिया होने वाला है निफ्टी के अनुसार, निफ्टी में ऑप्शन चैन के अनुसार। बाकी 10 बजे के बाद ही इसका उपयोग करना है क्योंकि पोजीशन चेंज होती है 10 बजे तक। पीसीआर डाटा जरूरी हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब बैंक निफ्टी में भी देखिए भाई, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी 41,000, 44,100, 44,200, 44,300 और 44,500। मतलब अगर 100 के ऊपर निकलते हैं ना, इन लोगों की पतलून गिली होनी शुरू हो जाएगी, इनके लोग स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे भाई इन लोगों के। और मतलब शार्प रिकवरी आ सकती है बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। और नीचे की जहां तक बात करें दोस्तों, 800 के नीचे निकलते तो 500 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 500 और 800 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल थे दोस्तों। कैसे लगे आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।